हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। देखते हैं आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, इनडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज ए एंड एन, ए और एन। नंबर सेकेंड, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मीन्स द या दी, ये द तीन उच्चारण है इसके, इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल एक ही है, द। नेक्स्ट है यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग, ठीक है ना। एन का प्रयोग, इसको मैं यूज की बजाय यूज बोल रहा हूं क्योंकि ये एज ए नाउन प्रयोग हुआ है यहाँ पर। यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ होता है ये देखेंगे। जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज, ध्यान से देखो कहाँ पर एन का प्रयोग होता है। जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज, क्या है? अक्षर की आवाज। अक्षर नहीं देखना क्या लिखा है, उसकी आवाज देखनी है सिर्फ। जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज स्वर की होती है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होता है। तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होता है, लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए। वर्ड, दैट वर्ड मस्ट बी काउंटेबल। जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज स्वर की होती है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होता है। तो स्वर की आवाज से क्या मतलब है? कुछ लोग या कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि जैसे हम इंग्लिश का चैप्टर कर रहे हैं तो क्या मानते हैं कि 5 ही वाउल्स हैं, कि इंग्लिश में 5 ही वाउल्स है, या कह सकते हैं इंग्लिश में 5 ही स्वर हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। इंग्लिश में जब भी बच्चे आर्टिकल्स को करते हैं या ए और एन का प्रयोग करते हैं तो वे इंग्लिश में केवल 5 शब्दों या 5 अक्षरों को ही वाउल्स मानते हैं, जबकि वास्तव में इंग्लिश में 22 स्वर होते हैं। 22 स्वर होते हैं, 20 वाउल्स एंड 2 सेमी वाउल्स। लेकिन हमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है और उनका यहाँ पर कोई काम भी नहीं है। हमें सिर्फ जो हिंदी के 11 स्वर होते हैं वही इस चैप्टर को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, या उस चैप्टर उन्हीं से अपना काम चल सकता है। जो इंग्लिश में जो 22 स्वर होते हैं वो इन्हीं 11 से बनते हैं। यानी कि जैसे इंग्लिश में यहाँ पर हिंदी में सिर्फ एक ए है, इंग्लिश में 3 ए है। हिंदी में जैसे 1-2 ऊ है तो इंग्लिश में 3 ऊ है, लेकिन वो ज्यादा गहराई का मैटर है, हमें आर्टिकल्स में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर हिंदी के 11 स्वर से ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इंग्लिश में 5 ही वाउल होते हैं। तो इंग्लिश में 20 स्वर और 2 सेमी वाउल्स होते हैं। या आर्टिकल्स का चैप्टर करने के लिए हम यहाँ पर 11 ही वाउल्स को या 11 ही स्वर को मानकर चलेंगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं, जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज स्वर की होती है, अक्षर नहीं देखना क्या लिखा है, उसकी आवाज देखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अक्षर की आवाज स्वर की होती है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शब्द क्या लिखा है या अक्षर क्या लिखा गया है, लिखे हुए पर कोई ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल उस शब्द को बोला क्या गया है और उसमें पहला अक्षर क्या आया है उस पे ध्यान देना है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एन का प्रयोग वहां पर होगा जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज, क्या है? पहले अक्षर की आवाज, ना कि पहला अक्षर इटसेल्फ।
यानी कि पहले अक्षर की आवाज यदि स्वर की है तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। जैसे इंजीनियर को देखो, ENGINER, इंजीनियर कैसे बोल रहे हैं, इंजीनियर। पहली आवाज किसकी आ रही है, लिखा क्या गया ये नहीं देखना, बोलने में किसकी आवाज है, इंजीनियर। ई स्वर है इसलिए एन। नेक्स्ट एप्पल, APPLE, एप्पल, आवाज किसकी आई है, ए की, एप्पल, इसलिए एन, एप्पल। नेक्स्ट फिर एग, EGG, एग, आवाज किसकी आई है, एग, ए, इसलिए एन, एग। नेक्स्ट देखो क्या शब्द लिखा गया है, MLA बोलते हैं जिसको, तो लिखा तो एम है सबसे पहले, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, एम में ए, एम, इसलिए एन आएगा। नेक्स्ट शब्द है इसी तरह से SSP, लिखा तो एस गया है, लिखा हुआ नहीं देखना बिल्कुल भी, आवाज किसकी आई है, ए, SSP, इसलिए एन, SSP। फिर भी SSC, एस, लिखा क्या गया है एस, लेकिन आवाज किसकी है, ए की, इसलिए एन। HM, हेडमास्टर, आवाज किसकी है, लिखा गया है एच, लेकिन आवाज किसकी है, ए, एच, इसलिए एन, HM। एन, आवर, एच साइलेंट है, आवाज किसकी आई है, आवर, एन, आवर। SP, लिखा एस गया है लेकिन आवाज क्या आई है, SP, ए, इसलिए NSP। ऑनेस्ट शब्द है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट, लेकिन एच साइलेंट है, बोले क्या जाएगा, ऑनेस्ट, आवाज किसकी आई है, ओ की, तो वो क्या है, स्वर, इसलिए एन। एयर, HEIR, हेयर नहीं है ये, हेयर की स्पेलिंग डिफरेंट है, ये डिफरेंट वर्ड है उससे, तो क्या बोला जाता है, एयर, तो एच साइलेंट है, ए की आवाज आई है, इसलिए एन, स्वर की आवाज है, यानी कि। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेबल, लिखा सबसे पहले एच गया है, लेकिन साउंड किसकी है, ओ की, ऑनरेबल, ओ इज वाउल, इसलिए एन, ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 4 है यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज व्यंजन की होती है, तो उस शब्द से पहले ए का प्रयोग होता है। देखो ध्यान से, यूज ऑफ ए का प्रयोग क्या कहाँ होता है, जब किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज व्यंजन की होती है, तो उस शब्द से पहले रहता है, यहाँ पे उस शब्द से पहले
ए का प्रयोग होता है, उस शब्द से पहले ए का प्रयोग होता है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जहां पर स्वर का प्रयोग नहीं होगा, जो पहला रूल हमने कर लिया है, या जहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी, जहां एन का प्रयोग नहीं होगा और काउंटेबल नाउन है, ये याद रखना है, काउंटेबल नाउन है, तो वहां ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना। इसमें भी क्या ध्यान रखना है, लिखा क्या गया है ये नहीं देखना है, उस पहले अक्षर की आवाज को बोला कैसे गया है ये ध्यान रखना है। देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बताया था कि आवाज देखनी है, ना कि लिखा क्या गया है वो नहीं देखना। जैसे पहले शब्द क्या है, बॉल, BALL बॉल, आवाज किस चीज की आई है, बै की, बै क्या है, व्यंजन, इसलिए ए। बैट, BAT बैट, आवाज किस चीज की है, पहली बै, बै क्या है, व्यंजन, इसलिए ए। डॉग, डॉग में आवाज किस चीज की है, डै की, डै क्या है, व्यंजन, इसलिए क्या आएगा, डॉग। नेक्स्ट वर्ड इज टेबल, आवाज किस चीज की है, पहले टे, इसलिए क्या आएगा, ए टेबल, टेबल। नेक्स्ट वर्ड है पेन, किस चीज की आवाज है, पै, पै क्या है, व्यंजन, इसलिए क्या आएगा, ए। मैंगो, किस चीज की आवाज है, मैंगो में, मैंगो में किस चीज की आवाज है, मै की, इसलिए मै क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, मैंगो। मेंबर, किस चीज की आवाज है मेंबर में, मैं, इसलिए ए मेंबर। हेडमास्टर, किस चीज की आवाज है हेडमास्टर में, है की, इसलिए क्या आएगा, ए हेडमास्टर। लेकिन जब इसको शॉर्ट में लिखा था हमने, क्या लगाया था, HM लिखा था शॉर्ट में, तो उस वक्त क्या लिखा था, एन। अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो NHM, अगर पूरा लिखेंगे तो हेडमास्टर। नेक्स्ट वर्ड वाउल से शुरू है, इंग्लिश के जो वाउल्स हैं, जो 5 वाउल्स बोले जाते हैं, वैसे 22 होते हैं, ई से शुरू है, लेकिन आवाज क्या है, यूरोपियन। पहली आवाज क्या है, शब्द की पहली आवाज ये, यूरोपियन, इसलिए ए यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, लिखा यू गया है, लेकिन आवाज किसकी है, ये, इसलिए ए यूनिवर्सिटी। यूनियन, यूनियन, लिखा यू गया है, लेकिन आवाज क्या है, पहली ये, इसलिए यूनियन। यूनिफॉर्म, लिखा यू गया है, लेकिन आवाज किसकी है, सबसे पहले यूनिफॉर्म, ये, इसलिए यूनिफॉर्म। यूनिटी, लिखा क्या गया है, यू, लेकिन आवाज किसकी है, ये क्या है, व्यंजन, इसलिए यूनिटी। ठीक है। इसी प्रकार से हमें यह ध्यान रखना है कि उस शब्द के पहले अक्षर की आवाज क्या है। देखिए एग्जाम्पल इसके, यूज ऑफ द का प्रयोग निम्नलिखित नामों से पहले किया जाता है, निम्नलिखित नामों से पहले किया जाता है। जो कुछ वस्तुएं हैं उनके नाम से पहले, यानी कि कुछ जुड़ी हुई या संयुक्त वस्तुएं हैं जिनको अलग अलग है, लेकिन उनका एक यूनिक नेम है, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, नंबर 3 महासागर, पद कोई ऑफिशियल पोस्ट है, द्वीप समूह, पवित्र पुस्तकें, रेलगाड़ियां, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, अखबार, पत्रिकाएं, ऐतिहासिक भवन, विशेष व्यक्ति, जानवर, पक्षी या किसी विशेष वस्तु से पहले। विशेष व्यक्ति, जानवर, पक्षी या किसी विशेष वस्तु से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कहाँ पे ये प्रयोग होते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स इसके, वे विशेष वस्तुएं या वे विशेष नाम क्या हैं। सबसे पहले द हिमालयाज, पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है, द हिमालयाज। द हेडमास्टर, हेडमास्टर एक पद है, ऑफिशियल पोस्ट है, इसलिए द का प्रयोग
द किंग स्पेशल व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, व्यक्तियों में अलग पहचान है, इसलिए द किंग। द पैसिफिक ओशन, ओशन है महासागर के नाम से पहले। द गीता पवित्र पुस्तक है, इसलिए द गीता। फिर द कुरान फिर पवित्र पुस्तक है, इसलिए द कुरान। द बाइबल फिर पवित्र पुस्तक है, इसलिए उससे पहले द कोसी नदी का नाम है, इसलिए नदी के नाम से पहले द कोसी। द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का नाम है, इसलिए इससे पहले द। ठीक है, ऐसे जो भी ये नाम बताए थे मैंने इससे पहले, उन सभी नामों से पहले द का प्रयोग होता है। और एक विशेष बताया था मैंने कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के नाम से पहले, यानी कि जो कॉमन नाउन है उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी का नाम पहली बार बोलेंगे तो वो विशेष नहीं होता हमारे लिए। जब पहली बार बोलेंगे तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे, और जब भी उसका प्रयोग करेंगे हर बार, उसके बाद उसी पैसेज में या उसी पेज पे या उसी कंटेंट से संबंधित जब भी लिखेंगे बार बार, तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो स्टोरी होती है, आमतौर पर स्टोरी सभी जानते हैं। जैसे वंस देयर वाज अ क्रो, वंस देयर वाज अ क्रो। क्रो से पहले क्या आया है? ए, क्योंकि कैट की साउंड है। वंस देयर वाज अ क्रो, लेकिन इसके बाद क्या है? द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, कौवा बहुत प्यासा था। कौन सा कौवा प्यासा था? जिसकी हमने पहले बात की थी, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। इसलिए जब हमने पहले बात की थी वो विशेष नहीं था, एक सामान्य कौवा था। लेकिन जब हम उसकी दूसरी बार बात कर रहे हैं तो वो विशेष है हमारे लिए। जैसे शुरू में क्या था? वंस देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। लेकिन जब भी हम इस पैसेज में क्रो का जिक्र करेंगे तो उससे पहले द का करेंगे, क्योंकि अब ये विशेष बन चुका है। जैसे द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, द क्रो सॉ अ जग ऑफ वाटर एंड सो ऑन। इसी प्रकार आके जब भी कौवे का जिक्र करेंगे या क्रो का जिक्र करेंगे तो बार बार उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो THE वर्ड है, THE, ये द या दी होती है। यानी कि क्या ये द होती है या दी होती है? ये द होता है या दी होती है? इसके बारे में भी लोग अक्सर सवाल करते रहते हैं या कुछ इसके बारे में सोचते ही नहीं है। यानी कि पूरी जिंदगी अगर इसको द बोलना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी इसको द बोलते रहते हैं। अगर दी बोलना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी दी बोलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो इसका क्या रूल है। द THE जिस भी शब्द से पहले लगा हुआ है, ये जिस भी शब्द से पहले लगता है, यदि उस शब्द के पहले अक्षर की आवाज व्यंजन की है, यदि उस शब्द के पहले अक्षर की आवाज व्यंजन की है तो उस THE को द बोलेंगे या द बोलेंगे। द ही बोलते हैं, द भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। यदि जिस शब्द के पहले अक्षर की आवाज व्यंजन की है तो उससे पहले द या द बोलेंगे। यदि किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज वाउल स्वर की है तो उससे पहले दी बोलेंगे। देखें एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल व्यंजन की आवाज है पै, द प्रिंसिपल। द इंजीनियर, डिफरेंस देखो, द प्रिंसिपल, द इंजीनियर। द हेडमास्टर व्यंजन की आवाज है, द हेडमास्टर। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द चेयरमैन, शी, च की आवाज आई है जो कि व्यंजन है, द चेयरमैन। द ऑफिसर, द ऑफिसर, द चेयरमैन, द ऑफिसर। दोबारा देखो, द प्रिंसिपल, द इंजीनियर, द हेडमास्टर, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द चेयरमैन, द ऑफिसर। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये डिफरेंस देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।